नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एचटेट की डेट नज़दीक आ गई है। अक्टूबर में होने की संभावना है, इसलिए हम एचटेट के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनके विषय में भी पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ाएँगे इनमें से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। इसलिए हम एस्टेट को मद्देनज़र रखते हुए इसको पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा। तो पढ़ते हैं वर्ण विचार। आपको ये तो पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि वर्णामेव अक्षर है, अर्थात वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण माने हैं। वर्ण के प्रकार स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर जो वर्ण अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 13 होते हैं, यथा ए, आ, ई आदि। और ये क्वेश्चन एचटेट में आ चुका है। अचय स्वरा कि स्वर को अच भी कहते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वर वर्ण के आश्रय के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। इनमें ये हल वर्ण है, इनमें हलंत लगा हुआ है सभी शब्दों में, क में भी, ख में भी, ग में भी, क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। अब माहेश्वर सूत्र ए, ई, उ, ये भी आया था। ये पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इनमें 14 कौन-कौन से हैं? ये भी पूछा गया था। ये आया था एक बार तो कि इनको सीरियल वाइज रखिए। ये हम एस्टेट की बात कर रहे हैं। ए, ई, उ, री, लृ, के, ए, ओ, ड, ऐ, औ, च, है, ये, वे, रे, टे, ले, न, ये, मैं, अन, ण, न, मैं, झ, ब, ये, घ, ड, ध, स, ज, ब, ग, ड, द, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। इनको मैं जल्दी-जल्दी भी बोल दिक्कत ना आए इसलिए धीरे-धीरे बोल रही हूँ। क, प, य, स, र, हल। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। 14 माहेश्वर सूत्र तो हो गए, इनके प्रथम 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, यानी ये जो 4 हैं ये, यहाँ तक ये जो 4 हैं, इनको स्वर वर्ण कहा जाता है। और बाद के जो भी बच गए, जो भी ये 10 हैं, ये जितने भी बच गए, इनको व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी हल वर्ण कहते हैं। इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों को वर्ण, समाम्नाय, संज्ञा सूत्र, शिव सूत्र, प्राण सूत्र और प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्याहारों की संख्या 44 है। ये भी आया था कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो अब भी निकल ही गए। अब ये प्रत्याहारों की संख्या बता दी 44 है। इन माहेश्वर सूत्रों को भगवान यानी भगवान शंकर महेश से उत्पन्न माना गया है, इसलिए माहेश्वर सूत्रकर्ता माहेश्वर। महान चयासो ईश्वर महेश्वर क्रमधारय समास हो गया ये। ये भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा।
ऐसा माना जाता है कि पाणिनि एक बार अष्टाध्यायी के वर्तिकार का त्यान से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तो वे दुखी हो प्रयागराज में जाकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे और भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और भगवान शंकर ने 14 बार अपने डमरू को बजाया, जिससे माहेश्वर सूत्र निकले। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे ए ई उ ण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी कोई भी वर्ण है, अगर हम जिस तरह ये है ए ई उ ण, ये है, तो इसका जो ण है ये लास्ट में ये है, इसको हम वर्णों में नहीं गिनते हैं, 3 ही वर्ण गिने जाएंगे, लेकिन बोले 4 जाएंगे। जिस तरह ये है ए ई उ ण है, इसको अण बोलते हैं, अण। इसमें 3 आ गए ये ए ई उ, लेकिन अण अण को नहीं गिना जाएगा। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए गए हैं। इसमें बताया प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो गिना जाता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है, जिस तरह मैंने अभी समझाया है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? प्रत्याहार। अब यहाँ पर लेते हैं स्वर। स्वरों को अच भी कहा जाता है। स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए ई उ री री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था स्टेट में। ये क्वेश्चन स्टेट में कई बार आ चुका है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं 8। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। दीर्घ स्वर के उच्चारण से अधिक समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाता है। ये चार्ट इनसे संबंधित था, और प्रत्याहार हम पढ़ रहे थे प्रत्याहार के विषय में। यथा अच, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण ए को गिना गया है, जबकि अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। अच क्या होता है? अब अच में सभी स्वर आ जाते हैं। ये आया था एग्जाम में, ऊपर भी बताया गया है कि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं, और व्यंजन को हल कहते हैं। हल यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण ए को गिना गया है, जबकि अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। हल 5वें वर्ण सूत्र के प्रथम वर्ण है से लेकर 14वें के मध्य आने वाले सभी वर्ण ये हल होते हैं। ये पूछा गया है कि हल में कितने सूत्र हैं? हल में 10 सूत्र हैं, और स्वर में कितने हैं? 4। ध्यान रखिएगा, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है स्टेट में, जो कि इस प्रकार हैं। है, ये, वे, रे, ले, ये, मैं, अण, ये, मैं, डे, ण, न, जे, बे, गे, डे, दे, जे, बे, गे, डे, दे, ख, फे, छ, ठे, ते, छ, ठे, थे, च, टे, ते, क, पे, से तथा से, क्योंकि इनके आखिरी जो वर्ण है ना वो छोड़ दिए गए हैं, उनको छोड़ करके बनाए गए हैं, 14 बन गए। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। ए ई उ री तथा री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, क्योंकि ए, ऐ, ओ तथा उ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। ए प्लस ई से बना है ए।
ए प्लस ए से बना है आई, ए प्लस ऊ से बना है ओ, ए प्लस ओ से बना है औ। तो ये हुए ना संयुक्त वर्ण। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को दीर्घ स्वर से अधिक मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं हे राम, तो इसमें ज्यादा समय लगता है। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में नासिका नाक की सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे चंद्र बिंदु लग गया ये, आंख, आंख में चंद्र बिंदु लगा है, ए हो गया, ए, व्यंजन, व्यंजन हल, व्यंजन संधि, व्यंजन को हल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बार बार। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। तो तालिका देखिए आप, ये तालिका है व्यंजन तालिका। क वर्ग, क में जितने वर्ग हैं यानी क वर्ग, इसमें 5 वर्ण है क से लेकर ड तक, क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व उष्म स स स है। तो ये तालिका व्यंजन तालिका पढ़ी हमने। अब हम पढ़ रहे हैं स्पर्श। उपयुक्त, उपर्युक्त क से मैं तक के 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। अर्थात क से मैं तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अन, य, ण, न और मैं को अनुनासिक भी कहा जाता है। ये 5 वर्ण है ये, इनको अनुनासिक कहा जाता है। एक छठा वर्ण भी है। अंतस्थ य, र, ल और व को अंतस्थ कहते हैं क्योंकि इनकी गणना स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के मध्य की गई है। इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचटेट में आ चुका है। अर्ध स्वर के नाम से किसे जाना जाता है? य, र, ल और व को। स्पर्श क्या होते हैं? कैसे मैं तक होते हैं, अंतस्थ, उसमें मध्य में गणना के कारण अंतस्थ कहे जाते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ कहा गया है। अनुस्वार, इनका उच्चारण संस्कृत में न या मैं की तरह होता है। इसे न या मैं के स्थान पर चिन्ह अनुस्वार द्वारा लिखा जाता है। यथा त्वम, ये नीचे हल हो गया, मैं के नीचे हल हो गया, ऊपर मैं को हटाकर यानी अनुस्वार हमने लगा दिया। विसर्ग, संस्कृत में इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। इसका उच्चारण है के समान किया जाता है। यथा बालक है, रमेश है, गुरु। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 वर्णों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण, क और स के, क और स के संयोग से छ, क्षत्रिय वाला छ बना है। त और र के संयोग से त्र बना है। ज और य से जय बना है। उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों को उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। संस्कृत वर्णमाला में सभी वर्णों के उच्चारण के लिए 8 स्थान है। वे उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं: उरः, कंठः, शिरः, जीवामूलम, दंतः, नासिका
ओष्ठौ, तालु। उपयुक्त 8 स्थानों से ही सभी वर्णों का उच्चारण होता है। वर्णों के उच्चारण में जीभ का भी परम सहयोग होता है। जीभ वर्णों के उच्चारण के लिए जिस अंग का स्पर्श करती अथवा सहायता करती है, वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन से हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।